कराची में मस्कन चौरंगी के करीब रिहायशी इमारत में धमाका, 5 अफराद जाँ बहक, 28 जख्मी। धमाके से इमारत की पहली और दूसरी मंजिल शदीद मुतासिर। ग्राउंड फ्लोर पर निजी बैंक तबाह हो गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने धमाका कुदरती गैस की लीकेज का करार दे दिया। बम डिस्पोजल स्क्वाड का कहना है कि धमाके के मकाम से किसी धमाका खेज डिवाइस या बारूदी मवाद के शवाहिद नहीं मिले। चूल्हे का बर्नर मिला है जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। धमाके से रिहायशी इमारत का ढांचा शदीद मुतासिर। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हुक्काम का कहना है कि मुतासरा इमारत मजीद किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। सूबाई वजीर सईद गनी का धमाके के मकाम का दौरा, कहा यह इमारत अब रहने के काबिल नहीं, इसे गिराया जाएगा। फ्लैट्स में रहने वाले अफराद को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया है। वजीर आला सिंध की पुलिस को आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तरीके से काम जारी रखने की हिदायत। IG सिंध समेत पुलिस के आला अफसरान से मुलाकात में कहा, सिंध हुकूमत पुलिस के बाकी मामलात खुद देखेगी, किसी सूरत पुलिस के हौसले पस्त नहीं होने देंगे। पुलिस की खिदमात, कुर्बानी और पेशा वराना सलाहियतों के मोतरफ हैं। इजलास में सिंध पुलिस के हुक्काम ने साथ देने पर वजीर आला का शुक्रिया अदा किया। कहा, पेशा वराना सलाहियतों को बुरूए कार लाते हुए अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे। आर्मी चीफ की जानिब से कराची वाक़े की इंक्वायरी के हुक्म के बाद IG सिंध ने छुट्टी मुअख्खर कर दी थी। कराची के वाक़े पर वज़ीर आज़म का एक बयान नहीं आया। बदनसीबी है कि मुल्क का वज़ीर आज़म विफाक और सूबों में टकराव का माहौल पैदा कर रहा है। क्या आपको मुल्क, विफाक और सूबों की परवाह नहीं? मुल्क का वज़ीर आज़म मुल्क की मामलात और मईशत से नाआशना है। उसके सर पर सिर्फ इंतकाम सवार है। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आपने फौज को फिर से सियासत में मुलविस कर दिया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा कि इतने बड़े वाक़े पर विफाकी हुकूमत जलती पर तेल का काम कर रही है। विफाकी हुकूमत जानबूझकर ऐसे हालात मुल्क में पैदा कर रही है जिससे इंतशार पैदा हो। आर्मी चीफ ने बर वक्त मुदाखलत करके मामले को संभाला और शफाफ इंक्वायरी का यकीन दिलाया। सारे मामले में वज़ीर आज़म कहाँ गायब हैं? वो क्यों लाताल्लुक हैं? वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने दावा किया है कि सिंध पुलिस के अफसरान बिलावल हाउस के इशारे पर छुट्टी पर गए। उनका कहना है कि इदारों को नीचा दिखाने की कोशिशें और साजिशें नाकाम बनानी होंगी। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि बादशाह के दामाद की गिरफ्तारी से सिंध का शाही खानदान मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। पुलिस की भी तौहीन हो गई। जब सुप्रीम कोर्ट ने ओमनी ग्रुप के रिकॉर्ड में रद्दोबदल पर पकड़ा, जब सुप्रीम कोर्ट ने CPO कराची के ओहदे से हटाया, तब तौहीन नहीं हुई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मुल्क में आईनी हुक्मरानों की जिद्दोजहद हो रही है। पाकिस्तान की बका की जंग है, इसमें तमाम तबके शरीक हैं। अवाम का वोट चोरी किया गया। PTM इत्तेहाद दोबारा इंतखाबात कराने के लिए है। सूबाई इख्तियारात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। नवाब शाह में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। अदालत का शहबाज शरीफ को कानून के मुताबिक सहूलतें फराहम करने का हुक्म। शहबाज शरीफ को मैट्रेस, कुर्सी, घर का खाना और दीगर सहूलियात फराहम की जाएं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि गुजरांवाला और कराची के जलसे की कामयाबी ने इमरान साहब का सियासी बहरूप उतार फेंका है। इमरान साहब को आटा, चीनी, दवाई आवाम को फराहम करने की फिक्र नहीं। इमरान साहब तो शहबाज शरीफ को जेल में अजियतें देने में मसरूफ हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि PTI के अरकान और एक वफाकी वजीर ने पुलिस को धमकियां दी। धमकियां देने और दबाव डालने की वीडियो मौजूद है। वजीर आला सिंध ने तफ्तीश के लिए कमेटी बनाई है। कमेटी के मेंबरान का ऐलान आज कर दिया जाएगा। तमाम बातें तफ्तीश में सामने आएंगी। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि मज़ार कायद पर जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था।
अगर आईजी से जबरदस्ती ऐसा करवाया गया तो अफसोसनाक है। बिलावल भुट्टो ने जैसा रद्द-ए-अमल दिया, इससे लगता है शहर में ऐसा पहली बार हुआ है। ऑपोजिशन अगर संजीदा है तो इस्तीफे दे। 1 घंटे में हुकूमत खत्म हो जाएगी। 8 नवंबर को बाग़-ए-जना के जलसे में बताएंगे कि कराची के मसाइल क्या हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान दुरुस्त समत में चल निकला है। मुल्क के लिए अजीम खुशखबरी है। सितंबर में 7 करोड़ 30 लाख डॉलर के सरप्लस के साथ करंट अकाउंट पहली तिमाही के लिए 79 करोड़ 20 लाख डॉलर सरप्लस हो गया। एक बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता बरस इसी अरसे में 1 अरब 49 करोड़ से ज़्यादा डॉलर्स खसारे का सामना था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से नुमाइंदा खुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी मौलाना ताहिर अशरफी की मुलाकात। मुख्तलिफ अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, पंजाब में 52 लाख अफराद को हेल्थ कार्ड्स फराहम किए गए हैं। हमने अपने 2 साल में 32,000 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनातियाँ की। इतने कम अरसे में इतनी तैनातियाँ कभी नहीं। 10 साल बाद खलीजी ममालिक में पाकिस्तानी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की रवानगी। मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी का कहना है कि कुवैत रवाना होने वाली पहली खेप में 226 डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सेस शामिल होंगी। दूसरे मरहले में मजीद 200 अफराद कुवैत जाएंगे। खलीज ताउन काउंसिल के मेंबर ममालिक को हुनरमंद अफरादी कुव्वत बरामद करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान 222 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, डी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। और जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज की तैयारी। कौमी क्रिकेट स्क्वाड की पहले मरहले में आज कोरोना टेस्टिंग होगी। कल टीम ट्रेनिंग करेगी। जिम्बाब्वे के स्क्वाड की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट्स मनफी आ गई।